नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पास्ट प्रिज्म को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आप लोगों से गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक सुने। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे देवघर धाम या वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही इसे 51 शक्ति पीठों में से भी एक माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना के संदर्भ में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। यह मान्यता है कि रावण, जो लंका का राजा और शिव का परम भक्त था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हुआ। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों की बलि देने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने 9वां सिर अर्पित किया, शिव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे लंका चलें और वहां निवास करें। शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इसे किसी भी स्थिति में मार्ग में न रखा जाए। यदि लिंग को जमीन पर रखा गया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण लिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं ने सोचा कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा। इस कारण उन्होंने एक चाल चली। भगवान विष्णु ने वरुण देव को रावण के पेट में जल भरने का आदेश दिया, जिससे रावण को मूत्रालय जाने की आवश्यकता पड़ी। रावण ने मार्ग में एक ग्वाले, जो वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे, से शिवलिंग थामने को कहा। ग्वाले ने लिंग को कुछ समय बाद नीचे रख दिया और यह लिंग वहीं स्थिर हो गया। यह स्थान ही वर्तमान में देवघर है। रावण ने इसे उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। क्रोध में आकर उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे शिवलिंग में एक निशान बन गया। बाबा बैद्यनाथ धाम को 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। मान्यता है कि जब सती के शरीर के टुकड़े भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर धरती पर गिरे, तो उनका हृदय और कुछ अन्य अंग इस स्थान पर गिरे। इसीलिए यहां मां पार्वती के रूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, इसका कोई निश्चित उल्लेख उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसे प्राचीन काल का माना जाता है। यह मंदिर कई बार पुनर्निर्मित किया गया और इसका संरक्षण स्थानीय राजाओं और श्रद्धालुओं ने किया। मध्यकालीन युग में यह मंदिर मालवा और बंगाल के शासकों के अधीन था। इन शासकों ने इस तीर्थ स्थल को विशेष संरक्षण प्रदान किया। बाबा बैद्यनाथ धाम भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर का निर्माण चंद्रकांता मणि नामक पत्थर से हुआ है। यह मंदिर पिरामिड के आकार का है और इसकी ऊंचाई लगभग 62 फीट है। मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर स्थित हैं। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां शिवलिंग को चतुर्भुज शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग के पास देवी पार्वती का मंदिर है, जो शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना का प्रतीक है। गोयहा धार्मिक महत्व। बाबा बैद्यनाथ धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहां पूजा करने से भगवान शिव भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह स्थान खासतौर पर सावन महीने में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। यहां पूजा का मुख्य अनुष्ठान जलाभिषेक है। श्रद्धालु गंगा नदी सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। विशेष अवसरों पर भक्त दूध, शहद और बेल पत्र चढ़ाते हैं। मलमास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है। इस समय लाखों श्रद्धालु यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। यह माना जाता है कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक कथा के अनुसार जो भक्त पूरी श्रद्धा से यहां जल चढ़ाते हैं, उन्हें भगवान शिव अपनी कृपा प्रदान करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। मंदिर के कारण देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं।
जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा भी है। इसकी पौराणिकता, वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाते हैं। यह स्थान भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं